आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रीवा में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे 162 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। नई दिल्ली में आज केंद्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कृषि मशीनरी पर जीएसटी सुधारों को लेकर होगी बैठक। दुबई में आयोजित यूनिवर्सल डॉक कांग्रेस में भारत को पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में चुना गया। एशिया कप क्रिकेट में श्रीलंका ने कल अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई और बीते 24 घंटे में प्रदेश में जोरदार बारिश। आज 16 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा में आज 162 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे निवेशक उद्यमियों से चर्चा करेंगे और औद्योगिक क्षेत्र घूमा में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को भूमि आवंटन पत्र भी प्रदान करेंगे। जिन कार्यों का शिलान्यास होगा उनमें 124 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, टमस नदी पर पुल तथा कई सड़कें और पहुंच मार्ग शामिल हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी पर जीएसटी सुधारों को लेकर बैठक हो रही है। इसमें ट्रैक्टर और कृषि यंत्रीकरण से जुड़े प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य जीएसटी दरें घटाकर 5% करने के निर्णय का लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से ट्रैक्टर व मशीनरी 7 से 13% तक सस्ती होंगी और किसानों को सब्सिडी का दोहरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के सिनेपोलिस बंसल प्लाजा में शॉर्ट फिल्म चलो जीते हैं देखी और इसकी मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल की परिस्थितियों पर यह बनी फिल्म एक आदर्श और प्रेरणादायक कृति है जो आधे घंटे की अवधि में ही कथासार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 18 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में इस फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है। श्री प्रधानमंत्री अपनी कठिनाइयों के एवरेस्ट से ऊंची परेशानियों को भूल करके लोगों के जीवन के लिए सुख, आनंद, वैभव और वो सारी चीजें जो उनने अपने जीवन के कष्टों को सहन करते हुए एक साथी विद्यार्थी के जीवन की भी जितनी पक्ष पे इस पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इस अवसर पर हम सब ने मिलकर देखी, ये हम सब के लिए नया अनुभव है। पिक्चर के माध्यम से कठिनाइयों के बावजूद भी हमको अपने मार्ग पे, जनता की सेवा के मार्ग पे, सुशासन के मार्ग पे, व्यवस्थाओं को सुधारने और संवेदनशील बनाने के लिए जितने अच्छे ढंग से फिल्म बनी है, मैं बधाई देना चाहूंगा। इस मौके पर दर्शकों ने भी फिल्म के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मेरा नाम अशोक वानी है और मैं नगर निगम भोपाल में महापौर परिषद सदस्य हूँ। आज हमने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम चलो जीते हैं देखी। भोपाल में 5 स्थानों पर ये फिल्म दिखाई गई। मेरा नाम मयंक राजपूत है। मैं BA LLB की पढ़ाई कर रहा हूँ और भोपाल में रहता हूँ। मैंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देखी और उस डॉक्यूमेंट्री को देखकर मैंने सीखा कि आज कैसे अपने लिए ना जीकर दूसरों की चिंता करने का एक अलग ही आनंद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कटनी जिले के बड़वारा में लगभग 233 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कटनी प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला प्रमुख जिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में हुए माइनिंग कॉन्क्लेव के माध्यम से कटनी में 56,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और व्यापार की नई संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने 2 सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण कर विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल बताया कि दुबई में हुई 28वीं यूनिवर्सल डॉक कांग्रेस में भारत को 2 महत्वपूर्ण परिषदों पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल और काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में स्थान मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर की सक्रिय भूमिका का नतीजा है। श्री सिंधिया ने जोर देकर कहा कि दुनिया के सबसे बड़े डॉक नेटवर्क के साथ भारत टिकाऊ विकास, समावेशन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि में तकनीकी संचालित परिवर्तन हो रहे हैं। इस विशेष श्रृंखला में हम खेती में हमारे किसानों के नवाचार, समावेशिता और समृद्धि की ओर बढ़ते कदमों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे विशाल खेतों में मौन क्रांति के अंतर्गत किसानों की बुद्धिमत्ता अब प्रौद्योगिकी की शक्ति से और भी मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि में तकनीक संचालित परिवर्तन हो रहा है, जिससे किसान नवाचार, समावेशिता और समृद्धि से सशक्त हो रहे हैं। भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे। सरकार का डिजिटल कृषि मिशन हर कदम पर उपग्रहों, सेंसर और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से किसानों को योजना बनाने, सिंचाई और फसल सुरक्षा में मार्गदर्शन कर रहा है। वहीं ई नाम प्लेटफॉर्म ने देश भर की 1000 से अधिक मंडियों को जोड़ा है, जिससे किसानों को उनके घर पर ही पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिल रहे हैं। आसमान में ड्रोन प्रगति के नए हल बन रहे हैं। एग्री स्टैक के अंतर्गत किसान ड्रोन और जियो टैग फसल डेटा, मृदा स्वास्थ्य, मौसम और कीट नियंत्रण पर वास्तविक समय की जानकारी देकर किसानों को सशक्त बना रहे हैं। नमो ड्रोन दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने, खेतों में छिड़काव करने, फसलों का मानचित्रण करने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही वे नई आजीविका भी अर्जित कर रही हैं। ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। ये जो भी कदम है, इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी। पंजाब के गुरदासपुर की नमो ड्रोन दीदी जसवीर कौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। माननीय मोदी जी का मैं बार बार धन्यवाद करती थी। औरतों के लिए उन्होंने कुछ किया और उनको आगे लाए। ड्रोन दीदी का नाम देके हमें अलग से पहचान बनाई। इसके लिए हम उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे अन्नदाता अब केवल अनाज उगाने वाले नहीं हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए समृद्धि के बीज बोने वाले उद्यमी बन गए हैं। मनीष शिवझोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर की नई दरें सोमवार 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। आज हम वाणिज्यिक मालवाहकों पर लगने वाले कर में रियायत का उल्लेख कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने वाणिज्यिक माल वाहनों पर लगने वाले कर में कटौती की घोषणा की है। डिलीवरी वैन पर जीएसटी दरों को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं देश के 65 से 70% माल यातायात को ढोने वाले ट्रकों पर भी जीएसटी दर 18% हो गया है। इस कटौती से भारत के परिवहन और रसद क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त जीएसटी को कम करने से ट्रकों पर पूंजीगत लागत और प्रति टन किलोमीटर की फ्रेट दरों को कम किया जाएगा। यह कदम देश के आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक पुनर्जीवित करेगा, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत इस युक्तिकरण से कृषि सामान, सीमेंट, स्टील, एफएमसीजी और ई कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही सस्ती हो जाएगी। इस निर्णय से सड़क परिवहन क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को सहारा मिलेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। शिवांग के साथ आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया कप टी20 क्रिकेट में श्रीलंका ने कल अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। जीत के साथ श्रीलंका ग्रुप बी में शीर्ष स्थान पर आ गया है। आज भारत का मुकाबला अबू धाबी के स्टेडियम में ओमान से होगा। अब रुक करते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा और पांडुर्णा सहित प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जिला कलेक्टर नेहा मीना ने झाबुआ के खरडूबड़ी और दौलतपुरा उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 7 नए प्राकृतिक धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आगरमालवा में कल आयोजित किए गए जिला स्तरीय जागरूकता सत्र में बच्चों और किशोरों के मोटापे की पहचान एवं स्वस्थ आहार विषय पर परामर्श दिया गया। और नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में आज सुरमई सांस्कृतिक संध्या की चौथी प्रस्तुति में निमाड़ी लोक गायन की प्रस्तुति दी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।